मत्ती उसका 28 अध्याय 16 से 20 तक। नया नियम में 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। बस देखो यहाँ पे कितने चले गए? 11 चेले 11 चले गए। 12 थे, एक तो मर गया। कौन? यूदा अपने को फांसी लगा लेके मर गया। और इसमें 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जी, जिससे यीशु ने उन्हें बताया था जी। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, जी, पर किसी किसी को संदेह हुआ। देखो यहाँ पे हम चेले लोगों को भी देख रहे हैं, किसी किसी को संदेह भी हुआ करके। हालेलुया। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा हूं, बच्चन कहता है 11 चेलों में से किसी किसी को संदेह भी हुआ है करके हम देख रहे हैं। अरे यीशु मसीह तो मर गए हैं और हमको गलील पहाड़ में जाने के लिए बोले थे, हम उधर गए और उसको देखे, लेकिन यही यीशु मसीह का, क्योंकि उसका रूप अलग है, उसका जो ग्लोरीनेस है अलग है। हालेलुया। मत्ती उसका 28 अध्याय 16 से 20 तक हम देख रहे हैं। और 16 में ये लिखा है, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था कि मैं एक दिन यही पहाड़ पे आऊंगा, जो मेरा आखिरी दिन रहेगा, आखिरी समय रहेगा, उस दिन पे आ जाइएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन उपवास किए और मूसा ने 40 दिन उपवास किया, और प्रभु यीशु मसीह भी धरती पे 40 दिन थे। हालेलुया। और जैसे ये 11 चेले वहां पे गए, उन्होंने यीशु को देखते ही उसे प्रणाम किया। प्रणाम कर दिए तो है, लेकिन उस 11 चेलों में किसी किसी को शैतान ने डाउट डाल रहा है, यीशु मसीह जिंदा है क्या? वही यीशु मसीह है क्या? यहाँ लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, यहाँ बोल रहा, पढ़ देंगे 17। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, प्रणाम भी कर दिए, पर किसी किसी को संदेह हुआ। पर किसी किसी को क्या हुआ? संदेह हुआ। आज भी 100 में से 50 लोगों को संदेह रहता है, 70 लोगों को संदेह रहता है, 80 लोगों को संदेह रहता है। विश्वासी की बात कर रहा हूं, इंसान की बात कर रहा हूं। कोई नया नया आते हैं, जब एक हफ्ता देखते हैं, एक महीना देखते हैं, एक साल देखते हैं, उसके बाद उसको संदेह मिल जाता है, अभी तक क्यों नहीं हो रहा है? अभी तक क्यों नहीं हो रहा है? जब तक कि आप विश्वास पर टिक नहीं जाओगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। विश्वास एक जो है आपके जीवन में आगे बढ़ाती कर सकता है और आपको आशीर्वाद दे सकता है। वही विश्वास आपके जीवन में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यीशु मसीह से जाके मिल लिए हैं और प्रणाम भी किए हैं, और किसी किसी के अंदर शैतान ने डाउट भर दिया, अरे यीशु मसीह वही है क्या? यीशु मसीह कैसा जीवित हुआ है? हम सच यीशु मसीह को देख रहे हैं क्या? आज भी बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते, बोलते लोगों कि यीशु मसीह को जब पहाड़ के अंदर गुफा में उसको रखा गया, तो उसके लोग आके उसका जो लाश है चोरी करके लेके गए, और वही लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह जी के उठ गए हैं, हम देखे हैं करके। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। यीशु मसीह को जो कब्रिस्तान में रखे थे, उसके चेले लोग जो है वो लाश को चोरी करके लेके चले गए, और उसी लोग बोलते हैं कि हम यीशु मसीह को देख लिए हैं। हालेलुया। देखो, शैतान लोगों का सोच में, दिलो दिमाग में और मुंह में भरमाने वाली बातों डाल रहा है, और लोगों को आज अलग अलग कर रहा है। वो भी एक संदेह है। इसलिए यहां लिखा है, उन्होंने उसको दर्शन पाकर उससे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा
अधिकार मुझे दिया गया है। दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग का अधिकार और पृथ्वी का अधिकार, पृथ्वी में जो भी होता है उसके हाथों में है सब कुछ। अगर आप विश्वास कर रहे हो, एक सेकंड में आपका सारा चीज ठीक हो सकता है। और नीचे लिखा है, थोड़ा पढ़ेंगे हम। इसलिए तुम जाओ सब जातियों इसलिए के तुम जाओ सब जातियों को लोगों को चेला बनाओ। बस इसमें नहीं लिखा है कि मसीह जातियों को ही जाओ चेला बनाओ करके। लिखा है क्या? लिखा है इसमें प्रभु का आज्ञा है। आज हम क्यों अन्य जातियों को प्रभु के बारे में बता रहे, बताइएगा। प्रभु का आज्ञा कि उन लोगों का जीवन उद्धार पाए। प्रभु यीशु मसीह खुद यहाँ पे कहते हैं, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों लोगों को चेला बनाओ। इसमें ने प्रभु यीशु मसीह नहीं कह रहे हैं कि मेरे लोगों को ही चेला बनाओ, मसीह को ही चेला बनाओ। लिखा है क्या यहाँ पे? आज क्यों मसीह लोग कह रहे हैं कि आपका जीवन उद्धार पाएगा जब आप यीशु को उद्धार करता मानोगे, यीशु को विश्वास करो। लोग बोलता रहे यहाँ के मसीह लोग पैसा देके भर मारे हैं, पैसा देके मसीह बना देते हैं, दूर हो जाओ उससे, ये भरमाने वाले संभल के, हाँ नहीं तो आपको पैसा 1-2 लाख दे देंगे और आपको भरमा देंगे। अगर हम मसीह लोग 1 लाख 2 लाख रहेंगे तो हम क्यों आज दिन रात मेहनत करेंगे, है कि नहीं? दिन रात क्यों मेहनत करेंगे हम? हमको क्या जरूरत है? वो 2 लाख में से अच्छा बिजनेस करेंगे, है कि नहीं? नहीं तो और अलग अलग चीज हम करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। इसलिए यहां लिखा है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। यह नहीं लिखा कि मसीह जातियों को ही आप जाओ चेला बनाओ और सुसमाचार प्रकट करो करके, नहीं लिखा है। इसीलिए शैतान क्या करता है, बाइबल पढ़ने के लिए लोगों को इच्छा नहीं देता है। अगर बाइबल पढ़ने से सारा रहस्य मालूम पड़ जाएगा, खुल जाएगा उसका आंख। इसलिए शैतान जो है इंसान को, मसीह को भी पढ़ने के लिए नहीं देता, क्योंकि एक मसीह कैसा जीना है और मसीह के साथ चलना है, इसी पवित्र वचन में सब कुछ है। आपको कोई पास्टर के सिखाने का जरूरत नहीं है, कोई भविष्य वक्ता के आपको सिखाने का जरूरत नहीं है। अगर दिन रात ध्यान से इस वचन को पढ़ोगे, आपको कैसा जीना है, पापों से कैसा बचना है, शैतान से कैसा बचना है और बुरे लोगों से कैसा दूर रहना है, स्वर्ग कैसा जाना है, पवित्र होकर कैसा जीवन बिताना है, आशीष से कैसा पाना है, इसी बाइबल आपको सिखाता है। इसलिए शैतान इंसान को इस बाइबल पढ़ने के लिए नहीं देता है। इसलिए यह लिखा है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। यहाँ पे नहीं लिखा कि मसीह लोगों को ही आप यीशु के बारे में बताओ करके। लिखा है क्या बाइबल में? नहीं लिखा है। सब जातियों को बताओ करके लिखा है यहाँ पे। हालेलुया। अगर आप बाइबल पढ़ोगे ना, आप किसी को आंख उठा के किसी लड़की या किसी लड़के को देखने के लिए हिम्मत तक नहीं आपको आएगा। हालेलुया। आपको गंदा सोच भी नहीं आएगा। अगर आप वचन पढ़ोगे, किसी को आंख उठा के देखने के लिए आपको हिम्मत नहीं आएगा, क्योंकि इस वचन में उतना शक्ति है। पता है यीशु मसीह क्या कहते हैं? अगर एक आंख आपको खराब कर रहा है, उस आंख को निकाल कर फेंक दो। आपको एक आंख से नरक जाने से स्वर्ग जाना अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। और निश्चय भी हम देखेंगे और उससे आगे, और उन्हें पिता और पुत्र हाँ और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। किसके नाम से? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। पता है, आप लोग जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों को भी अधिकार है बपतिस्मा देने के लिए।
कैसा दे सकते? जब आपका जीवन में पाप का एक छोटा हिस्सा भी नहीं रहेगा, आप वचन के अनुसार जी रहे हो, चल रहे हो, आप भी एक विश्वासी को बपतिस्मा दे सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कहता है। हालेलुया। बहुत लोग सोचते हैं ये कि पादरी जी ही बपतिस्मा देना है। लिखा है क्या? और आगे 20 में लिखा है, पढ़ेंगे हम। और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अभी भी वो हमारे साथी है, हम जहां जाएंगे वो हमारे साथी है वो, क्योंकि हमारा आंख पवित्र नहीं, आज हम उसको नहीं देख पा रहे। हालेलुया। आप लोगों को आई बात समझ में? देखो, चेले लोग ही संदेह किए, तो एक छोटा विश्वास है, क्यों डाउट नहीं करेंगे? तो आप जब वचन पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो कभी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उसके नाम में या आशीषों में पाने के लिए कभी भी संदेह नहीं करना है। आपके जीवन में कुछ चीजों के लिए देरी हो रहा है, उसी समय में शैतान आएगा, तो इतना महीना, इतना साल कलेसिया गया, प्रार्थना कर रहा, उपवास कर रहा, क्यों अभी तक नहीं हुआ है? क्यों अभी तक नहीं हुआ है? शैतान उसी समय आपको डाउट डाल सकता है। इतना प्रार्थना कर रहा हूं, इतना उपवास कर रहा हूं, रविवार को कलेसिया जा रहा हूं, अभी तक नहीं हुआ। अरे भाई, उसका भी एक समय होता है। आप अगर मिट्टी के अंदर झाड़ लगाए, आप लोग अलग अलग बैठो, आप लोग अगर झाड़ लगाए हैं, तो क्या तुरंत वो झाड़ बढ़ा सकता है और आपको फल मिल सकता है? उसका समय, वो धीरे धीरे झाड़ बड़ा होगा और आपको फल मिलेगा। हालेलुया। तो आप जो प्रार्थना किए हैं, एक दिन आपको फल मिलेगा, लेकिन फल मिलने के तक आपको और उस बीच में कोई भी संदेह नहीं रहना है। हालेलुया। किसी को 15 साल के बाद, 8 साल के बाद, 12 साल के बाद औलाद मिला। क्यों मिला? देरी क्यों हुआ है? सुनिएगा, देरी क्यों हुआ है? क्योंकि उन लोगों का मन को प्रभु अच्छी तरह से जानता था, इसलिए देरी किसी लोगों को हुआ। उदाहरण दे रहा हूं, हमारे कलेसिया में बहुत सारे लोगों को औलाद मिला है। उन लोग इधर उधर भटक रहे थे, प्रभु के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, बच्चों के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे, कलेसिया नहीं आ रहे थे, पूरा पैसा बर्बाद होने के बाद आखिर प्रभु के पास आए, इसलिए देरी हो गया। और उन लोग विश्वास करने लगे, प्रभु उन लोगों को औलाद दिए हैं। हालेलुया। वो हमारा गलती है। अगर हम संदेह करके इधर उधर भटक जाएंगे ना, तो हमारा गलती है, प्रभु का गलती नहीं होगा। क्योंकि आप डाउट कर रहे हो, यीशु के नाम पर विश्वास नहीं करते हो, आप किसी और चीजों को विश्वास करते हैं। कोई तो झाड़ फूक के पास चले जाते हैं। विश्वासी लोग भी, मेरे पति को और मेरे पत्नी को कोई तो भी हमारे लोग झाड़ फूक कर दिए होंगे, बांध दिए होंगे को इसलिए बच्चा नहीं हो रहा है। हालेलुया। बड़ा आज्ञा जाओ, थोड़ा आज्ञा जाइएगा। तो ऐसे भी लोग हैं, बहुत लोग तो हॉस्पिटल में भी जाते हैं, लेकिन अबीमेलेक का परिवार में कौन को बंद कर दिया था? उसके परिवार का स्त्री को, सारा को उठा के लेके चले गया। कौन? अबीमेलेक। प्रभु ने देखा उसके परिवार में जितने भी स्त्री थे, पूरे लोग को बंद कर दिया। कौन बंद किया? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि वो गलत किया। जब तक कि मेरा अब्राहम, मेरा दास प्रार्थना नहीं करेंगे, आपके परिवार में जितने भी स्त्री है, उन लोगों को नहीं खोलने वाला। हालेलुया। और जैसे ही अब्राहम ने प्रार्थना किया, अबीमेलेक का परिवार में और काम करने वाले जितने भी थे, पूरे स्त्री का कोख खोल गया। हालेलुया। और बीमारी भी ठीक हो गया।
तो हम कुछ कुछ चीजों में आज दुर्बलता है, उस दुर्बलता को ठीक करना है। जब तक कि नहीं करेंगे, पति कहते रहते हैं अभी तक हम लोग जाके प्रार्थना कर लिए हैं, कलेसिया जा रहे हैं, अभी तक नहीं मिल रहा है। पत्नी कहती है अभी तो गए, विश्वास रख, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं सपनों में बात करते, थोड़ा विश्वास रख। लेकिन पति कहता है कब तक विश्वास रखेंगे, कब तक जाते रहेंगे, अभी तक फल नहीं मिल रहा है। आपने जब बीज बो दिए है वो जड़ जल्दी निकल के फल देने वाला है।